परसेवरेंस। तो आखिर ये वर्ड का क्या मतलब है उसके बारे में तो इस वीडियो के बीच में बात करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल की ग्रोथ, जो कि 0 सब्सक्राइबर से अब 7 के सब्स में पहुंच चुका हूँ। और मेरी जो फिजिक है वो पहले ऐसी थी एकदम स्किनी, और अब मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा मस्कुलर हो गया हूँ। और तीसरा, मेरा फेस पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। तो इन तीनों चीज़ों के पीछे ऐसा क्या रीज़न है, या क्या चीज़ें ऐसी छुपी हैं जिस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ रोज जिम जाने से, चलो मैं मान लेता हूँ मैं सिर्फ रोज जिम जा रहा हूँ, क्या सिर्फ मेरे रोज जिम जाने से मेरी बॉडी बन गई? या मेरे रोज सुबह उठ के फेस वॉश यूज करने से, मॉइस्चराइजर लगाने से, सनस्क्रीन लगाने से, म्यूइंग करने से मेरा ऐसा फेस हो गया? या मेरे रोज वीडियो डालने से मेरे चैनल पे आज 7 के सब्स हो गए? नहीं, वीडियो तो मैंने रोज नहीं डाली। जिम भी मैं हर संडे ऑफ लेता हूँ, जो कि हर कोई लेता है, बट बीच में भी ऑफ ले लेता हूँ जब मेरा मन नहीं करता या कुछ काम आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रीक म्यूइंग की बनी रहती है, वो भी टूटती है, बहुत बार टूटती है। पर फिर भी मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा हूँ? तो अब जिस वर्ड की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, परसेवरेंस, शायद से मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी नहीं पता इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट आई गेस ऐसे ही करते हैं, परसेवरेंस। अब देखो, ये वर्ड तुमने सुना शायद पहली बार हो, पर तुम्हारी लाइफ में तुम बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे होगे। अगर तुम एक मिडिल क्लास बच्चे रहे हो, या क्लास तो छोड़ो, खैर मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कुछ भी हो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ज़रूर बोला होगा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा ढीठ हो गए हो, बाहर जाते रहते हो हर समय, तुम बहुत ज़्यादा ढीठ हो गए, पढ़ते नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा ढीठ हो गए, तुम अच्छी सब्जियां नहीं खाते, तुम्हारी मम्मी ने ज़रूर बोला होगा। अब ये जो ढीठ वर्ड है, इसको ही परसेवरेंस बोला जाता है, ठीक है? अब ये जो ढीठ है, ये ढीठ होना कैसे इन सारी चीज़ों का कारण बन सकता है? कैसे भाई तुम अपनी हर एक चीज़ को ढीठ होके सही कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो? मैंने कैसे करा? मैंने इस ढीठ पने को कैसे यूज़ करा अपने लिए? अब देखो, तुम लोग भी कर सकते हो और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, मानो मेरी बात। और रिजल्ट्स की भी बात छोड़ो, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे गोल्स हैं ना, और तुम्हारे पास एक रीज़न है उन्हें फॉलो करने का और उन्हें करने का, तो तुम्हें ढीठ होना पड़ेगा। और देखो, ढीठ होना तो बहुत बेकार चीज़ होती है, मम्मी ने हमें ऐसा सिखाया है। बट अगर तुम ढीठ अच्छी चीज़ों के लिए हो रहे हो, जैसे कि तुम ढीठ इस चीज़ के लिए हो कि कुछ भी हो जाए, मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए, चाहे मैं कहीं से भी हूँ, चाहे मेरे पास कैमरा भी बहुत बेकार क्यों ना हो, चाहे मेरे पास ये वाला माइक भी क्यों ना हो, मेरे पास नॉर्मल सा फ़ोन का माइक क्यों ना हो, मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद माइक लूँगा, ठीक है? तुम्हें वो ढीठ होना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। क्या लगता है सिर्फ रोज़ जिम जाके बॉडी बनाई? नहीं, मैं ढीठ था। हर संडे भी गया मैं, ठीक है? हर संडे गया, हर रोज़ गया, 7 के 7 डेज़ जाता हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें 7 दिन जाना है, बस मेरे को अच्छा लगता है रोज़ जिम जाना, इसलिए मैं 7 के 7 दिन जाता हूँ। बहुत ऐसा नहीं है हर बार ही जाता हूँ, पर रेस्ट भी लेता हूँ, पर 7 के 7 दिन भी जाता हूँ मैं, ठीक है? और मैं ढीठ हूँ हर एक चीज़ को लेके, जो-जो मुझे अपनी लाइफ़ में अचीव करनी है। फिर वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो मेरी गोल फिज़िक हो गई, चाहे वो मेरा लाइफ़स्टाइल हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, ठीक है? मैं हर एक चीज़ अचीव करूँगा क्योंकि मैं अपने अपने आप को उन चीज़ों के लिए ढीठ बना रखा है। और तुम्हें भी अपने आप को ढीठ बनाना पड़ेगा भाई, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें फेलियर मिल रहा है, तुम ये काम नहीं कर पा रहे, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पर तुम वो चीज़ करोगे। सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? वो ढीठपना होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम सिर्फ़ यही सोच के हार मान जा रहे हो कि मेरे तो व्यूज़ नहीं आ रहे यार, 2 वीडियो डाल दिए हैं, 2 वीडियो में मेरे 100 के व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्यों चलाऊँ? भाई, 100 के व्यूज़ पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है? चलो 100 के भी ज़्यादा बोल दिया, तुम तो 10 के ही सोच रहे होगे कि 10 के व्यूज़ नहीं आ रहे क्यों? 10 के व्यूज़ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई स्टार्टिंग में। अगर तुम 2 दिन काम कर रहे हो, और सिर्फ़ व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी, उसमें तुम ये सोच के बैठे हो कि यार कोई नहीं, मेरे तो 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, अब तो मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ। भाई, एक बात बताओ, 2 दिन काम करके कौन अमीर बन पाया है जिस लेवल का तुम सोच रहे हो कि तुम्हें लैम्बोर्गिनी चलानी है, बहुत बढ़िया घर चाहिए और दुबई में रहना है। ये सारे सपने हैं ना तुम्हारे? दुबई नहीं, कहीं पे भी कुछ भी सपने हैं बड़े-बड़े, 2 दिन में हो जाते हैं पूरे। अपने आप को भाई उस लायक तो बनाओ। समझो तो सही, अगर कोई तुम्हारे ऊपर निगरानी भी रखे तो उसे ऐसा लगना तो चाहिए कि ये बंदा उस लेवल का काम कर रहा है जो ये चीज़ें डिज़र्व कर रहा है। मतलब डिज़र्व कर रहा है या सोच रहा है कि उसके पास होनी चाहिए। है ना? तुम वो तो काम ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें मिलेगी कैसे? नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम सिंपल सी बात है ना, देखो, अगर एक तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का है, तुम पढ़ के 50 मार्क्स का जा रहे हो, तो 100 तो तुम्हें मिलने ही नहीं वाले। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तो फिर कुछ भी सोच लो, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रख लो, दोस्तों को झूठ बोल लो, मिलने तो तुम्हें एट द एंड 50 मार्क्स है, क्योंकि तुमने पढ़ा ही 50 मार्क्स का है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो भाई अपने आप को ढीठ बनाओ,
कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना ही करना है, अपने गोल्स हैं उनको फाइनल करो कि नहीं भाई यही मेरे गोल्स हैं, इन्हें ही मैं अचीव करूँगा, कुछ भी हो जाए भाई। और कोई भी चीज़ मेरे को रोक नहीं सकती। चाहे फेलियर आए, चाहे मेरे पास कुछ चीज़ें हो या ना हो उस चीज़ को करने के लिए, पर फिर भी मैं करूँगा। ठीक है? अपने आप को बताओ कि नहीं भाई मैं करके रहूँगा कुछ भी हो जाए। अब इसी के बीच में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, तुम ढीठ तो हो जाओगे, फिर उसके बाद तुम हार्ड वर्क करने लगोगे और कुछ बच्चे होंगे जो स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर तुम दोनों ने अपने-अपने वे चुन लिया है कि भाई मैं तो स्मार्ट वर्क करूँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगा, तो तुम दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला। और हाँ, ये एक हार्ड रियलिटी है, हार्श ट्रुथ है कि तुम दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा अगर तुमने दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज़ नहीं करा। देखो, हार्ड वर्क इस जनरेशन में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत पहले चलता था। इस समय पे तुम स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, जिससे भाई तुम वो रिज़ल्ट्स पा सकते हो जो तुम्हें बिना हार्ड वर्क करे मिल सकते हैं। अब कैसे? और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है या सिर्फ़ हार्ड वर्क करना है, दोनों करने हैं। ये तुम्हें पता लगाना है तुम्हारे काम से रिलेटेड कि तुम्हें कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है और कहाँ पे हार्ड वर्क करना है। ठीक है ना? अब जैसे मैं टॉपिक्स ढूँढता हूँ, अपनी वीडियोज़ के लिए ढूँढता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं क्या डिफरेंट बनाऊँ, मैं पूरा-पूरा दिन नहीं लगा देता। मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरे को एक आइडिया मिल जाता है जो कि मेरा एक स्मार्ट वर्क हो गया कि नहीं मेरे को पता है मेरा टॉपिक क्या है, मेरे को फालतू में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को डायरेक्ट लिखना है जो-जो मेन चैनल्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कि उनके किस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मेरे को पता चल गया मेरा टॉपिक। अब हार्ड वर्क मेरा ये होगा कि मेरे को एकदम हट के और एकदम ऐसे वर्ड्स और ऐसी चीज़ें बोलनी है वीडियोज़ में जो कि तुम्हें पॉइंट आउट करे, एकदम तुम्हें पॉइंट करे और तुम उन चीज़ों को समझ के वो सारी की सारी चीज़ें कर पाओ। ठीक है? ढीठ होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना ढीठता के तुम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जिनके लिए तुमने ड्रीम करा हुआ है। ठीक है? बाकी मैंने अपनी ये जो लुक्स मैक्सिंग करी है इधर से इधर तक की और अपनी जो फिज़ीक मैक्सिंग करी है और जो लाइफ़ में अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट करी है, किससे कैसे बात करना है, सोशल स्किल्स बढ़ाई हैं, ये इन सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी है चैनल पे। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो जाके देखो, बिल्कुल देखो, टाइम निकाल के देखो। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें चाहिए अपने हिसाब से पर्सनलाइज़्ड सॉल्यूशन कि मेरी बॉडी ऐसी है, मैं क्या करूँ? तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल का, जाके उसे बुक करो, बहुत कम प्राइस है। अभी बहुत कम है, बाद का मेरे को नहीं पता मैं बढ़ाऊँगा कि नहीं, बट अभी जाके बुक करो जिसमें तुम्हारे फिज़ीक से रिलेटेड, तुम्हारी लुक से रिलेटेड, तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड, तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, वो सारे के सारे मैं क्लियर करूँगा और तुम्हें सॉल्यूशंस दूँगा, बेस्ट जितने ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है? और बाकी अगर तुम्हें अपने माइंड जैसे बंदे चाहिए, जैसे मेरा कम्युनिटी सर्वर है एक, उसे जाके तुम लोग जॉइन कर सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाओ जॉइन करो। अभी तो फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा वो भी। तो अभी जाके मज़े उठाओ और वहाँ के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं रोज़, ठीक है?